अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बुखार हो जाता है, सर्दी गर्मी बुखार हो जाता है, जैसे मौसम चेंज होता है तो बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार की शिद्दत हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आज मैं बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ। जिन लोगों को भी बुखार हो रहा है तो वो मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल क्या करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के जो है मैसेज आते हैं कि बाजी हमारा बुखार बार बार जो है उतरता है चढ़ता है, और जैसे भी सर्दी आई तो बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ बुखार शुरू हो गया। बाज़ लोगों को गर्मी के अंदर भी सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि सर्दी गर्मी के अंदर भी लगना बड़ी बात है। तो इस तरह जो है उनका बुखार उतरता नहीं है, और बाज़ लोगों को 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा बुखार शुरू हो जाता है। दवाई इस्तेमाल करते रहते हैं मगर समझ नहीं आती कि बुखार हमारे को क्यों नहीं उतर रहा। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि दवाई लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद बुखार उतर जाता है तो वो दवाई खाना छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा जो है उनको बुखार शुरू हो जाता है, तो उनकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और जिस्म पूरा सुस्त रहता है। तो आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी ये सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपने दूध का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ जो है फिटकड़ी जो आप हैरान हो रहे होंगे कि दूध के अंदर फिटकड़ी। जी हाँ, आपने क्या करना है, दूध के अंदर फिटकड़ी कैसे मिलानी है ये मैं आपको भी बताती हूँ। इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और आप परेशानी से बचे रहें। तो अब आपने क्या करना है कि दूध आपने ले लेना है 1 गिलास या 1 कप, जितना पसंद करते हैं आप दूध ले लें। मगर अगर आप 1 गिलास दूध ले लेते हैं तो नीम गर्म दूध आपने ले लेना है और उसको उबाली अच्छे तरीके से दूध को पका लेना। मगर दूध आपका डब्बे वाला नहीं होना चाहिए, पाउडर वाला नहीं होना चाहिए, आपका खालिश दूध गाय का भैंस का होना चाहिए। तो आपने दूध को जैसे पका लिया उसको छान लेना है, मलाई नहीं इस्तेमाल करनी इसमें। दूध को छानने के बाद आपने जो है इसमें अपनी पसंद की चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फीका दूध बाज़ लोग पसंद नहीं करते। तो इसमें जो आपने चीनी थोड़ी सी ऐड कर लेनी है और आपने क्या करना है, इसको मिक्स करने के बाद 1 गिलास दूध में आपने फिटकड़ी को पीस लेना है। सबसे पहले तो फिटकड़ी को पीस के आपने जो है 1 चुटकी या 2 चुटकी, ये आपकी है चुटकी, इसमें आपने 2 चुटकी आपने दूध के अंदर पकने के बाद, यानी कि पकाते हुए नहीं डालना, जैसे मैंने बताया उबाली दिलवाने के बाद आपने फिर उतार कर चूल्हे से फिर आपने फिटकड़ी को मिक्स कर देना है 2 चुटकी। 2 चुटकी जब आप मिला लेंगे तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप मरीज़ को दें, 2 टाइम पिलाएं। इंशाल्लाह ताला आपको दवा की ज़रूरत नहीं पेश नहीं आएगी और उनका बुखार जो है हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये बहुत उम्दा नुस्खा रहा, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ और उनके जिस्म का दर्द भी चला गया और उनकी जो भी हड्डियों में दर्द था वो भी ख़त्म हो गया, और जो बार बार बुखार हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मरीज़ को नरम ग़िज़ा दें, हल्की ग़िज़ा खाने के लिए दें, रोटी नहीं देनी, क्योंकि रोटी जो है जैसे मरीज़ खाता होगा तो उसको फ़ौरन बुखार चढ़ जाता होगा, इसलिए रोटी से थोड़ा अवॉइड करिएगा। और क्योंकि रोटी देने से जो है जिस्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और ये बुखार जो है बहुत ज़्यादा आगे जाके टाइफाइड की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो फिर जो है उसका दूसरा इलाज है, जो कि जब टाइफाइड हो जाता है तो फिर उसका जो है दूसरा नुस्खा है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो आपने मेरी वीडियो मैंने बनाई है टाइफाइड बुखार की भी, तो आप उसको देख सकते हैं, तो वो नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी नौबत ना ही आए, जैसे आपको बुखार हो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को और उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलते चलते एक बहुत ही अच्छी और उम्दा बात भी बताती चलूँ। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। तो अब आपने मेरी बातों पर अमल करना है और इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।